चलिए ध्यान दीजिएगा। तो ये कहा जाता है सौर मंडल में कह दिया जाए कि इसमें से 8 में से सबसे ठंडा ग्रह किसे कहा जाता है? अरे यही तो पता चलता कि नेटा छुआ होता है। अगर आप हाँ कोनो जे अगर हो सकता है कि कोनो गरम चीज छुआ होता फिर जे लहकता आग तब फिर जे कह के नहीं फिर जे गरम है। कहते हैं नेटा हवा का नाम है धैले बनो। तो नेटा हवा नाम धैले बता बताइए कि ठंडा रही फिर जे गरम रही। हां ठंडा रही। इको बैठ के गरम लागल बैठ फिर जे खूब तैयार कीजिएगा। सबसे ठंडा ग्रह कर दिया जाए बताइएगा कौन हो जाएगा? नेटावा। ठीक है नेटावा होगा सबसे ठंडा। सबसे दूर का भी देखिएगा ग्रह हो जाएगा। आप बताइएगा अगर आप चले जाइएगा मान के चलिए कि एक आदमी मंदिर के सटले सटले जो परिक्रमा कर रहा है, मंदिर के सट के ऊपर परिक्रमा करता है। आप ये सोचिएगा यहाँ से कहीं दूर अगर हट के डांस करना चालू कर दिया तो बताइए जल्दी नजदीकवा वाला करी या दूरवा वाला? नजदीकवा वाला ना। पहले तो मैया और फिर मनीषवा का डांस करेगा चौकी खूब फैला दो जाए और पर डांस करेगा रहे एगो नॉर्मल आदमी के डांस करा दिया जाए। तो नॉर्मल आदमी या मैया जल्दी जे छौका मारिया सा वो पूरा चौकी को मच दिया सर। एक चीज ध्यान दीजिए ज्यादा देर तक मच दिए लोग। ठीक है तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा। जितना ही दूर दूर में छौक के अगर डांस करेगा उसे परिक्रमा करने में क्या लगेगा? ज्यादा टाइम। तो यहाँ पर देख रहे सूरज से कितना दूर भाग के बैठे एक के जब डांस करेगी रही झिझकिम करेगी रही तो बताइएगा जल्दी कर ली कि देर से करिए? देर से करिए। मार पैसा लुटावत रहो खूब धीरे धीरे नहीं था ना जो घूम के चौकी हुमचे के बैठे फिर धीरे चौकी हुमचे धीरे हो जाता। ठीक है ये देखिएगा तरीका होता है पैसा 2 रुपया हो 2 रुपया लुटावे खातिर सब सिस्टम है। ठीक है ये चीज को ध्यान दीजिएगा। कभी जो वरुण बताइएगा कि कम समय में परिक्रमा करेगा या ज्यादा समय में? सौर मंडल का सबसे ज्यादा समय में परिक्रमा करने वाला कौन है? वरुण। ये देखिएगा तरीका होता है पैसा 2 रुपया हो 2 रुपया लुटावे खातिर सब सिस्टम है। ठीक है ये चीज को ध्यान दीजिएगा। कभी जो वरुण बताइएगा कि कम समय में परिक्रमा करेगा या ज्यादा समय में? सौर मंडल का सबसे ज्यादा समय में परिक्रमा करने वाला कौन है? वरुण। ठीक है सबसे अधिक समय समय में परिक्रमा करता है। ये चीज को ध्यान सबसे अधिक समय आओ सोचिएगा कितना समय में 100 तैयार के नेटावा चुसाना बाटे नेटा चुसाना बाटे तो याद कीजिएगा नेटा चुसाना को हो जाएगा 164। कितना? 164 का दिन या फिर वर्ष याद कीजिए। ठीक है इसको याद कीजिएगा यानी 164 दिन तक देखिए वर्ष 164 दिन देखिएगा इसका वर्ष का अच्छा वर्ष लिख रहे हैं बोला भी। हाँ चलिए ठीक है ये चीज को ध्यान दीजिएगा। याद कीजिएगा कि 164 वर्ष से सोचिए क्या लगता है? सूरज का परिक्रमा। ये सोच लीजिएगा तो सबसे ज्यादा समय में परिक्रमा कौन करता है? ठीक है उधर से मई गणनाई खूब देर धीरे गिरत धवला देखिएगा। ये चीज को ध्यान दें। और सबसे फास्ट बताइए कौन सा बताए थे? दूध 10 अच्छा घूर्णन हो जाएगा कौन? बृहस्पति। और सबसे फास्ट परिक्रमा बुधवार नजदीक बैठे पढ़ सके देखिए पहुंच आप लोग सही है। चलिए ये चीज को ध्यान दीजिएगा। इसका अगर कह दीजिएगा घूर्णन अपने ही पर अगर कह देगा कि नाच नाच रे पतर की नाच रे पतर की वहीं पर ढिचकिम अगर करेंगे रहे तो 1 घंटा में खाली 10 घंटा कुछ मिनट लेता है। यानी मान के चलिए बृहस्पति का बताए थे 9 घंटा 40 मिनट इसका भी होता है 10 घंटा 40 मिनट के नियर अबाउट होते हैं। इतना ध्यान दीजिएगा। तो दोनों का लगभग में घूर्णन बताइएगा अलग अलग है या दोनों का सेम है? अलग अलग बहुआ कहेंगे हमारा ना तरगुड़वे जी चलिए ध्यान दीजिए घूर्णन का लगभग ये दोनों का क्या है? सेम है। ये 16 घंटा है। ठीक है 16 घंटा लिख दीजिए ये 16 घंटा। ठीक है इसको भले दिखाई देता है कौन सा? वरुणवा याद कीजिएगा। तो इसमें जेनेटिक्स गुण आ जाएगा। देख रहे थे जेनेटिक्स गुण के मतलब नहीं समझ में आ रहा है। कुछ लोगों नहीं समझ में आ रहा होगा तो समझ लीजिएगा कि जैसे कि आपका गुण अगर है आपका बचौआ में भी वह गुणवा अगर मौजूद हो जाएगा उसी को कहते हैं क्या चीज? अनुवांशिक गुण। इहो मान के चलिए शनिचरा करल सनिया करल ओकरा बाद देखिएगा फिर कोना गेल अर्णव के बाद इला के बाद क्या चीज? ये चीज को दे दे तो बले पाया जाता है
और बताए थे कि जो अरुणमा और अरुणमा के देखिएगा नामकरण देखिएगा एक ही जैसा लग रहा है, तो इसे अपने आप में तो यह शंका कि हम तीनों जने जन्मले हैं या साथई में, यानी इसको कहा जाता है क्या चीज, जुड़वा सहोदर भाई या जुड़वा भाई दोनों के भाई और भाई क्या चीज एकदम समान जैसा दिखता है, इसलिए कहा जाता है जुड़वा भाई। क्योंकि उसका भी हम बताए थे कि अरुण का भी रंग कैसा था, हरा था, तो ये जो वर्णमा को भी क्या रहेगा, हरा ही रहेगा, उससे से थोड़ा सा कम रहता है। ये चीज को तो रंग देखिएगा कि कह देगा एक कैसन तो हरी हरी ओढ़नी काना बगिया भुलैला, तो रंग कह देगा इसका कैसा हो जाएगा जी, हरा याद कीजिएगा, हरा रंग हो जाएगा जो कि उसके जैसा, लेकिन हल्का हरा कीजिएगा, हल्का हरा क्योंकि दूर है भाई, दूर के उतना दिखाई देने वाला है नहीं, ये चीज को ध्यान दीजिएगा, हल्का हरा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि दोनों को दोनों लगभग में सेम क्रिया करते हैं, इसलिए कहा जाता है सहोदर भाई या जुड़वा भाई। बताइएगा किसके प्रकाश से चमकेगा, पर जनरेटर कौन जला कर रख दिया है, सूर्य देखिएगा, यानी सूर्य के प्रकाश से चमकता है, सूर्य के प्रकाश से चमकता है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा, चमकता है। आप कहीं कहीं पर देखिएगा जब सूर्य लाइट जलाता है तो करिया करिया भी दिखता है, करिया करिया भी ये देखिएगा दिखता है, सूरज चंद्रमा को देखे होंगे, रात में देखे होंगे तब करिया दिखाई देता है जी, तो क्या वहां पर करिया करिया भैंस को रीजन है कि इस पर बताए हुए थे वायुमंडल है या नहीं है, नहीं है तो जानते हैं कि एगो मारे वाला हमेशा रसगुल्ला रखा हुआ है, क्षुद्र ग्रह मंगल और किसके बीच में, सब इतना रसगुल्ला रखला मरिया से जब नहीं खींच के रसगुल्ले से मारब चला के रसगुल्ले से, मरिया से यहाँ पर वायुमंडल है ये नहीं है, वायुमंडल नहीं रहेगा तो गिरेगा वहां पर क्षुद्र ग्रह, जब गिरेगा तब क्या बनाएगा, गड्ढा, और वे गड्ढा के क्या कहा जाएगा, क्रेटर ना, कट्टो की लहरी रानी। तो याद कीजिएगा ये गढ़ावा जब जे लाइट सूर्य बारेला तो कहीं पर चमकी और कहीं पर नहीं चमकी, गढ़ाहा में प्रकाश जैवे नहीं करी, और उहे गढ़ावा का दिखेला, अंधारा 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 जी दिखता है, ठीक है। इसको याद कीजिए, काला काला धब्बा जैसा दिखता है। तो याद कीजिएगा चंदा में धब्बा है या नहीं है, हर दुनिया को कोई ऐसा चीज नहीं है कि धब्बा जिस पर न लगे, ठीक है। चंद्रमा का अगर कह दिया जाए कि घूर्णन और परिक्रमा, घूर्णन मतलब एक ही जगह झुटकुम झुटकुम अगर करेगी रही तब, पंखवा जैसा अगर एक ही जगह नाचे करे, लड्डू जैसा नाचे रही एक ही जगह तब वो वाला, और फिर परिक्रमण काल, परिक्रमण मतलब पृथ्वी का चक्कर लगा रही तब, पृथ्वी के चक्कर लगाने में और घूर्णन का लगभग में दोनों को दोनों क्या होता है, सेम टू सेम होता है, थोड़ा सा खाली 1-2 दिन का अंतर होता है, 2 दिन का मान के चलिए, अधिक से अधिक 2 दिन का अंतर होता है। तो याद कीजिएगा, बताइएगा अगर एक आदमी उतना ही दिन में चक्कर भी अपने का लगा लेता है और उतना ही दिन में दूसरों के चक्कर लगा लेता है, तो क्या अगर कि हमें अगर आप जो ऐसे ये क्या करोगे, हर चीज एगो गोल चीज बाटे, हर चीज गोल है, यहाँ से एक आंख बना देते हेजिंगे से मारा ताटे, लाइट फोकस मारा था, फोकस मारता हेजिंगे देखिए एगारह का दिन चंद्रमा के, आज चंद्रमा अपने तो नक्षत्र लहा, लेकिन हेहू के देखिए ऐसे ऐसे घूमत लहा, ऐसे 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 देखिएगा नाचत हुआ, फिर देखिएगा ऐसे ऐसे जीवा नाचता और नाचता, दोनों के टाइम देखिएगा लगभग में सेम पर देखिएगा, घूर्णन भी और फिर ये अपना नचौना भी, अपना नचौना भी अगर कर ला तो बताइएगा ऐसे ऐसे दोनों चल रहा है, तो बताइए इसका संपूर्ण भाग पिछवा वाला देख लीजिएगा, कहाँ का दिखाई देगा, आगे या पीछे, तो चंद्रमा का क्या हम संपूर्ण भाग देख पाते हैं या कुछ भाग, लगभग में 50% से ज्यादा, यानी लगभग में 57 या 59, कहीं पर 57 में मिल जाएगा, कहीं पर 59 मिल जाएगा, किसी में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। जौना की आंख ज्यादा होगी तो समझिए 59 देखिए, और जौना की आंख बुढ़ौती में जाती है, बुढ़िया मलाई खा ले, बुढ़वा खाला तो एकरा कंडीशन में क्या ज्यादा देखिए 57% देखिए। तो कहा जाता है चंद्रमा कौन सा ऐसा आकाशीय पिंड है सौर मंडल का कि जिसमें घूर्णन भी और परिक्रमा भी दोनों बताइएगा कि समान होता है, किसमें होता है, तो चंद्रमा में आती है, इसको आती है। आगे चलते हैं चंद्रमा को बता दिए कि गढ़ा था, फिर ये चंद्रमा पर उपस्थिति से जो कुछ चलते हैं कि चंद्रमा में क्या क्या है, तो चंद्रमा पर गढ़ा है, तो गढ़ा तो देखिएगा क्रेटर भी पाया जाता है, और यहाँ पर देखिएगा धूल बड़ी काफी उठता है,
यानी यहीं पर देखिए गोर बानी हमरा जा करिया हो जी मारी मड़ुआ की हम झौसा जी, ठीक है। तो याद कीजिएगा, लेके तरकरिया मांगता लेके छिपनिया मांगता तरकरिया, हम हो गए नहीं करिया नैहरे में रही हम। देखिएगा कहाँ पर लागू होता है, चंद्रमा पर देखिएगा इतना देखिएगा करिया होता है। यहाँ पर धूल पर धूल, कोई फेर लवली काम करेगा नहीं करेगा। तो यहाँ पर एक धूल गिरता है, उसको कहते हैं शांति सागर। ओम शांति शांति सागर याद कीजिएगा, ठीक है। तो कहता है कि शांति सागर क्या है, तो लड़का देखिएगा कहता है कि सागर ये अंटार्कटिका में हुई, यहाँ नहीं तो हिंद महासागर में, यहाँ नहीं तो कोना के घर में हुई। एक तो देखिएगा दिमाग में लगा देता है, मारता है हिंद महासागर नहीं तो प्रशांत महासागर पे बड़ा तो प्रशांत था, मारो वही प्रशांत महासागर। लेकिन इस सागर का नाम है, लेकिन सागर नहीं है, क्या है, धूल है। सागर के मतलब होता है फिर ये क्या चीज, बहुत मात्रा ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। इसको याद कीजिएगा, जैसे अनिल बाबू का पूरी सागर कर सकते हैं क्योंकि वो ज्यादा पूरी जो है बहुत बड़ा भर के लिया है, ठीक है। अगला शनि का खोज जो है लिखवाए थे गैलीलियो, शनि का खोज गैलीलियो, शनि का खोज गैलीलियो 1610। उपग्रहों की संख्या कितनी, शनि का बासी चावल खाइए अगर शनि ग्रह मर रही है ना, तो कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। चलिए ठीक है, बताइएगा किसका एक उपग्रह का नाम बताए थे, टिटोन या फिर टाइटन। शनि बाबा कारण जेकरा में ढीला और टाइट हो जाए ओकरा बर्बाद भी कर देना। टाटा टिटोन या टाइटन, टाइटन या किसका है, शनि का। चलिए बताइएगा कि कौन सा, बताइएगा कि इसमें कितने वलय पाए जाते हैं, बताइए इसके ही कैसा वलय किसमें पाया जाता है, चलो बताइए कौन सा ग्रह को बताइएगा कि एकदम आकाश गंगा की तरफ बदली की तरफ देखिए, एकदम बदली की तरह जो देखिए दिखाई देता है। चलिए बताइएगा शनि के बाद कौन सा ग्रह आता है, अरुण की वरुण, लेटा हुआ कितना डिग्री लगा में 82 से 97 तक भी चला जाता है, इतना ध्यान दीजिए, 82 ठीक है। चलिए बताइए लेटा हुआ ग्रह देखिएगा किसे कहा जाता है, लुढ़कता हुआ परिक्रमा। ध्यान दीजिए, घूमते हुए नहीं, ऐसे एक बार उलटिया मारा चलना, उलटिया मारते हुए कह दिया जब परिक्रमण में कौन करता है, कौन हो जाएगा, अरुण, अरुणवा याद कीजिएगा, यूरेनस यानी उड़नबाज चिड़ैया, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो बताइए इसमें वलय है या नहीं है, रिया 33 एटलस हो गया। सौर मंडल का सबसे वलय लिख लीजिएगा किसका ज्यादा है, शनि का। सबसे जो बड़ा कर दिया किसका है, तो शनि का लिख दीजिएगा। सबसे बड़ा वलय चक्कर कर दिया, रिंग कर दिया, जो किसका है, शनि की आती है, शनि देव का। बताइए अरुण का रंग कैसा, किसके कारण, बताइएगा कि इसका सहोदर भाई कौन सा है, दोनों का बनावट लगभग में क्या है, इसमें भी रिंग तो उसमें भी रिंग पाया जाता है, लेकिन उसमें क्या होता है, कम होता है। नेटौगा में क्या होता है, कम रिंग होता है। अभी लिखवाई नहीं है उसके बारे में। अगला इसका जो लेटा हुआ ग्रह लिखवा दिए हैं, इसका गति बताइएगा कि अन्य गैसों की, अन्य ग्रह की तरह या फिर अन्य ग्रह के उल्टा। कौन कौन सा दूगो ग्रह, आंसू और शुरुआत से पहला, शुरुआत से दूसरा और लास्ट से तीसरा। अब इसमें लग रहा है कि क्वेश्चन ये कुछ बचा नहीं है, 3 जैसा बन है, तो 3 का कर दीजिएगा, यहाँ पर 3 कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 27। तो देखिएगा सबका उपग्रह का नाम यहाँ पर लिखता रहा हूँ कि सबसे ये उपग्रह बताइएगा 2 ग्रहों का नहीं था। कौन कौन, बुध और दोनों जो देखिएगा नहीं था। एक पर प्रभाव किसका पड़ गया था। अब इसके बाद जो चलते हैं किसका, पृथ्वी का। पृथ्वी के एक वो है जो चांद के जो लिया जैसा गोल वाला, तो ये वाला चलता है, तो कौन हो जाएगा, एगो किसका, पृथ्वी का। उसके बाद पृथ्वी के बाद आता है क्या चीज, मंगल। मंगल कौन सा दिन पर, सोमवार और मंगल, दूसरा तपगो। मंगल के बाद बताइएगा कौन है, बृहस्पति। बृहस्पति बताए थे 79 बताए थे। और शनि देव कब मर नहीं है, जब बासी चावल के, बासी चावल क्या चीज 82।
अरुण देवता 3 जैसा स्क्वायर कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 27। और उसके बाद याद कीजिएगा सबसे जे 14 या 13, कहीं पर 13 भी मिल जाएगा और कहीं पर 14 मिल जाएगा। तो कितने ग्रहों का देखिए उपग्रह है नचनिया जी, इसको भी नाच रहा है, दिखा रहेगा। अच्छा वो 1 2 3 4 5 6 हो गया, लिखवा दिए होंगे, सबको एक जगह लिखना है तो लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। अरुण का जो वलय है ना, उसका वलय का नाम लिख दीजिएगा, अल्फा बीटा गामा, ऐसे ऐसे डॉट करके रेफसिंग, ठीक है। रेफसिंग उपग्रह किसका हो गया, शनि का हो गया। अगले लिख लीजिएगा कि अरुण को खोजने वाला कौन व्यक्ति है, तो अरुण को याद कर हर्षेल, कैसा हर्षेल लिखिएगा। अरुण का कर दिया जो हर्षेल ने खोजा था, अरुण अरुण। और शनि को कौन खोजा था जी, ले लियो ना, शनिचर क्या जी हमारा गलिया को, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। चलिए अब चलिएगा वरुण के बारे में भी नहीं लिखा है, चलिए ध्यान दीजिए वरुण के बारे में। वरुण हो जाएगा, और इसको क्या बोलते थे इंग्लिश में, नेटावा ना, परम बाबा या फिर नेटावा बाबा, ये देखिए इसके बोलते थे। इसको याद नेपच्यून के बारे में देखिए क्या है। तो हमने बताया था कि सबसे दूरी के अनुसार, सूरज से दूरी के अनुसार देखेंगे, सबसे लास्ट में बताइएगा किसे, वरुण को ना। बरम बाबा घरे में या दूर पर, नेटावा संगे संगे या दूर, ठीक है, संगे संगे का अगर चटपका संगे संगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको याद कीजिएगा। एक कहा जाता है सूर्य से सबसे दूर, बताइए कौन सा ग्रह है, वरुण है ना। सूर्य से सबसे दूर, सूर्य से सबसे क्या है दूर, याद कीजिएगा कौन सा हो जाएगा, नेपच्यून हो जाएगा, ठीक है। इसको याद कीजिए, यानी कह दिया गया कि 8 ग्रह में से बताइएगा कौन सऊदी में हौदी मारा था, कौन हो जाएगा जी, बरम बाबा, याद कीजिए, ठीक है। और फिर जो कहता हाँ नहीं याद है, चला यही से निकल, बरम बाबा याद करा, ठीक है, बरम बाबा याद करा, बाबा याद करा तो दिमाग में बैठ जाए, नहीं तो नेटावा याद करा, ठीक है। इसको तो बताइएगा, जब अगर कि आप तपनी जला कर पता चले घर में घुस गए, आए वो तपनी तापा था जी खूब हल्ला करता, तो बताइए घर में घुस जाइएगा, दूर चले जाइएगा, तो क्या आप गर्म रहिएगा या ठंडा हो जाएगा। बिरबल का खिचड़ी सुने होंगे, बिरबल का खिचड़ी वाला जो कहानी सुने होंगे, ऊपर जो ऊपर बैठे बैठे आपको आगे क्या चाहिए या नीचे, और ऊपर देखिए तो बड़ा खिचड़ी, बिरबल का खिचड़ी पकाते रहे ना, पकल नहीं अकबर खिसिया कलर का ये इसी। आप बताइएगा यहाँ पर जो है सूरज के लहका लहका के देखिएगा, और वरुणवा का होगा दुर्भाग्य, तो बताइए ठंडा रहेगा या चलिए ध्यान दीजिएगा। तो एक कहा जाता है सौर मंडल में कह दिया जाए कि इसमें से 8 में से सबसे ठंडा ग्रह किसे कहा जाता है, कौन सा, अरे यही तो पता चलता कि नेटा छुआ होता है। अगर आप हाँ कोनो जी अगर हो सकता है कि कोनो गर्म चीज छुआ होता फिर लहका आग तब फिर के नहीं फिर गर्म है, कहते हुए नेटावा का नाम है धैले बना, तो नेटावा नाम धैले बता बताइएगा ठंडा रही फिर गर्म रही, ठंडा रही ऊपर बैठ के घर में लागल बैठे फिर ऊपर, याद कीजिएगा सबसे ठंडा कह दिया जा, सबसे ठंडा ग्रह कर दिया जाए, बताइएगा कौन हो जाएगा, नेटावा, ठीक है, नेटावा भाई सबसे ठंडा। सबसे दूर का भी देखिएगा ग्रह हो जाएगा। आप बताइएगा, अगर आप चले जाइएगा, मान के चलिए कि एक आदमी मंदिर के सटले जो परिक्रमा कर रहा है, मंदिर के सट के ऊपर परिक्रमा करता है, आप ये सोचिएगा यहाँ से कहीं दूर अगर हट के डांस करना चालू कर दिया तो बताइए जल्दी नजदीकवा वाला करी या दूरवा वाला, नजदीकवा वाला ना, कहे मैया और फिर मनीषवा का डांस करेगा, चौकी खूब फैला दे जाए, और ओकरा पे डांस करे रहे एगो नॉर्मल आदमी के डांस करा दिया जाए, तो नॉर्मल आदमी या महिया जल्दी जे छोका मारिया सा तू पूरा चौकी को मच दिया सर, एक चीज ध्यान दीजिए, ज्यादा देर तक मच दिए लोग, ठीक है, तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा, जितना ही दूर में छौक के अगर डांस करेगा उसे परिक्रमा करने में क्या लगेगा, ज्यादा टाइम। तो यहाँ पर देख रहे सूरज से कितना दूर भाग के बैठे, एकरा के जब डांस करेगी रही झिचकिम करेगी रही, तो बताइएगा जल्दी कर ली कि देर से करिए, देर से करिए, मार पैसा लुटावत रहो खूब धीरे धीरे नहीं, ये था ना जो घूम के चौकी मचे के बैठे फिर धीरे धीरे हो जाता है, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा।
तो ई देखिएगा तरीका होता है पैसा 2 रुपया हो 2 रुपया लुटावे खातिर सब सिस्टम है, ठीक है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो कभी ये वरुण बताइएगा कि कम समय में परिक्रमा करेगा या ज्यादा समय में। सौर मंडल का सबसे ज्यादा समय में परिक्रमा करने वाला कौन है? वरुण। निटावा याद है, ठीक है, इसको याद कीजिएगा, ठीक है। सबसे अधिक समय, सबसे अधिक समय में परिक्रमा करता है, ये चीज को ध्यान। सबसे अधिक समय, आओ सोचिएगा कितना समय में? 100। तो याद कीजिए नेटावा चुसना बाटे, नेटा चुसना बाटे, तो याद कीजिए नेटा चुसना से हो जाएगा 164। कितना? 164 का दिन या फिर वर्ष? वर्ष याद कीजिए, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। यानी 164 दिन तक देखिए, वर्ष 164 दिन देखिएगा इसका वर्ष। अच्छा वर्ष लिख रहे हैं, बोला गया, चलिए ठीक है, ये चीज को ध्यान दीजिए। तो याद कीजिएगा कि 164 वर्ष से सोचिए क्या लगता है? सूरज का परिक्रमा, ये सोच लीजिएगा। तो सबसे ज्यादा समय में परिक्रमा कौन करता है? ठीक है, उधर से मई करना ही खूब देर गिरत धवला देखिएगा, ये चीज को ध्यान दें। और सबसे फास्ट बताइए, कौन सा बताए? दूध 10। अच्छा गुणन हो जाएगा कौन? बृहस्पति। और सबसे फास्ट परिक्रमा बुधवार है, बर्थडे पढ़ सके, देखिए पहुंच जाएगा, आप लोग सही है। चलिए ये चीज को ध्यान दीजिएगा। इसका अगर कह दीजिएगा घूर्णन अपने ही पर अगर कह देगा कि नाच नाच रे पतर की नाच रे पतर की, वहीं पर डिस्टिम अगर करेंगे रहे तो 1 घंटा में खाली 10 घंटा कुछ मिनट लेता है। यानी मान के चलिए बृहस्पति का बताए थे 9 घंटा 40 मिनट, इसका भी होता है 10 घंटा 40 मिनट के नियर अबाउट होते हैं, इतना ध्यान दीजिएगा। तो दोनों का लगभग में घूर्णन बताइएगा अलग अलग है या दोनों का सेम है? अलग अलग। बउआ कहीं मारा ना तार गुड़वे जी घूम, चलिए ध्यान दीजिए। घूर्णन का लगभग ये दोनों का क्या है? सेम है। ये 16 घंटा है, ठीक है, 16 घंटा लिख लीजिए, ये 16 घंटा है, ठीक है, इसको हम उसका लिखवा दीजिए। चलिए आगे देखिएगा, ये देखिएगा, बताइए दूध है तो बताइएगा एकदम ठोस रही या फिर ये गैस जैसा? गैस जैसा, ठीक है, राइट है। आप लोग भी मतलब बताए हुए थे आंतरिक ग्रह ये हमेशा क्या ठोस, और जस दूर जाइएगा एकदम गैस जैसा उड़नकू जहाज जैसा बन जाएगा, क्योंकि सूरज का प्रभाव कम या ज्यादा, यानी तपनी कम तो गर्म गैस बाटे गैसे रहे, द्रव बाटे द्रव जैसा रहे। ये चीज को याद कीजिए, गैसीय या द्रव रूप होता है, गैसीय या क्या होता है? द्रव रूप में होता है। तो याद कीजिएगा इसका टेम्परेचर बताइएगा क्या होगा? प्लस में चला जाएगा या माइनस में चला जाएगा? माइनस में, क्योंकि है दूर है। तो सबसे ठंडा तो लिखवाई दिए, किसका हो जाएगा? वरुण का। नेपच्यूनवा का देखिएगा सबसे ठंडा हो जाएगा। इसमें भी देखिएगा अपना जो जेनेटिक्स गुण पा जाता है। जैसे हमने बताया था कि शनि से क्या हो रहा है, हमेशा देखिएगा उसमें चूड़ी जैसा पहनते चल रहा है, रिंग जैसा लगते चल रहा है। शनि में देखिए रिंग लगा, अरुण में रिंग लगा कि नहीं? बसिया में बताइए रिंग लगा कि नहीं? लगा। और में रिंग लगा, लेकिन गेहूं में हल्का हल्का रिंग दिखाई देता है, पूरा नहीं, पूर्ण से नहीं, लेकिन हल्का रिंग प्रतीत करने के लिए कौन सा है? याद कीजिएगा वरुण है। इसमें भी याद कीजिएगा, इसमें भी हल्का वलय जैसा दिखाई देता, वलय दिखाई देता है। याद कीजिएगा क्या चीज? वलय दिखाई देता है, ये चीज को याद कीजिएगा, वलय दिखाई देता है। कौन सा? वरुणवा याद कीजिएगा। तो इसमें जेनेटिक्स गुण आ जाएगा। देख रहे थे जेनेटिक्स गुण के मतलब नहीं समझ में आ रहा है, कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, तो समझ लीजिएगा कि जैसे कि आपका गुण अगर है, आपका बचौआ में भी वह गुणवा अगर मौजूद हो जाएगा, उसी को कहते हैं क्या चीज? अनुवांशिक गुण। इहो मान के चलिए शनिचरा करल सनिया करल, ओकरा बाद देखिएगा कितना गेल अरुणव के आगे, अरुणव के बाद इला के बाद क्या चीज? ये चीज को दे दे तो वलय पाया जाता है। और बताए थे कि फिर अरुणवा और अरुणवा के देखिएगा नामकरण देखिएगा एक ही जैसा लग रहा है। तो इसे अपने आप में तो यह सरकार कि हम तीनों जने जन्मले हैं या साथई में, यानी इसको कहा जाता है क्या चीज? जुड़वा सहोदर भाई या जुड़वा भाई। दोनों के भाई और भाई क्या चीज? एकदम समान जैसा दिखता है, इसलिए कहा जाता है जुड़वा भाई। क्योंकि उसका भी हम बताए थे कि अरुण का भी रंग कैसा था? हरा था।
तो ये जो वर्णवा को भी क्या रहेगा, हरा ही रहेगा, उससे से थोड़ा सा कम रहता है। ये चीज को ध्यान तो रंग देखिएगा कि कह देगा एक कैसन होला, तो हरी हरी ओढ़नी काला बगिया भुलैला ये बबुआ, ठीक है। तो हरी हरी ओढ़नी तो हर छूटल कवन बगिया गोरी। इसी को ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो रंग कह देगा इसका कैसा हो जाएगा जी, हरा याद कीजिएगा, हरा रंग हो जाएगा जो कि उसके जैसा, लेकिन हल्का हरा कीजिएगा, हल्का हरा क्योंकि दूर है भाई, दूर के उतना ये दिखाई देने वाला है नहीं, एच को ध्यान दीजिएगा, हल्का हरा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि दोनों को दोनों लगभग में सेम क्रिया करते हैं, इसलिए कहा जाता है सहोदर भाई या जुड़वा भाई। सहोदर भाई, सहोदर भाई या जुड़वा भाई, सहोदर भाई या जुड़वा भाई कह देगा किसको किसको कहा जाता है ना, अरुणवा और क्या चीज वर्णवा को देखिएगा कहा जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। एक अरुण हो जाएगा, अरुण एंड क्या चीज वरुण हो जाएगा, वरुण हो जाएगा, ये चीज को ध्यान। यहाँ से हो गया, यहाँ पर जब वरुण के बारे में लगभग में क्वेश्चन जो देखिएगा समाप्त है, और कुछ चीज लीजिए बड़ा उपग्रह कर दीजिए कि क्या है, तो ट्रिटोन लिख लीजिएगा, ट्रिटोन, ट्रिटोन याद कीजिएगा, इसमें बड़ा उपग्रह है, हो गया बड़ा उपग्रह ट्रिटोन हो जाएगा, बड़ा उपग्रह ट्रिटोन, बड़ा उपग्रह, उपग्रह याद कीजिएगा, तो याद कीजिएगा वर्णवा क्या कहता था, टी 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 ना, नेटावा की कारण बोला था टी टी टी, देखिएगा देखिएगा ना गांव में जो छोटा छोटा बच्चा हुआ, माई नहीं बोले बाबू नहीं बोले, कहीं कि बच्चा होता नहीं बोला तो वो टी 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 बोले, ये अच्छी कर याद कीजिएगा, आए टीटोन, टीटोन याद कीजिएगा, ठीक है, टीटोन, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। टाइटन तो बता चुके ना, शनिदेव टाइट, अरे इसी को टिटानिया बोला जाता है, टिटान बोला जाता है, हो गया। ये देखिए गयास हो गया, बर्फ जैसा तो बता चुके हैं, ये बर्फ जैसा ये इसी का जयकार है, तो बस एक खत्म, यानी ग्रहों से संबंधित खत्म हो गया। अब ग्रह से कभी कभी देते हैं कि 7वां नंबर पर, 6वां नंबर पर, दूसरे नंबर पर, बढ़ते क्रम में या सूर्य से दूरी के अनुसार। आप समझ गए होंगे सूर्य से दूरी के अनुसार सबको याद होगा, सबसे पहले कौन सा रहेगा, बुध, बुध के बाद शुक्र के बाद, मतलब बताते क्रम के अनुसार, इसके बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद। अब ये आकार में देखिए कैसे होगा, आकार में बताए थे 4 को बाह्य, बाद क्या चीज 4 को आंतरिक, उलट कर खाली जे जगह के करा बदल, शुक्र का और मंगलवा का ना, मंगलवा और शुक्र का क्या किया जाए, जगह बदल दिया जाए। अब पहला नंबर पर हम चलेंगे, आकार में कौन होगा, बृहस्पति, बृहस्पति के बाद बृहस्पति, शनि, शनि के बाद अरुण के बाद वरुण के बाद के बाद मंगल नहीं शुक्र, ऐसे कहा जाता है पृथ्वी के बहिनी के है शुक्र रहता है, मतलब बहिनी पहले ही है भैया, भगिना, भगिना जी बहिनी, तो याद किए पृथ्वी, पृथ्वी के बाद क्या चीज शुक्र हो जाएगा, और शुक्र के बाद मंगल, मंगल के बाद। अब कभी कभी क्रम ऐसे ही पूछ लेता है कि मतलब बढ़ते क्रम में चौथा नंबर पर कौन होगा, चौथा नंबर क्या होगा, बढ़ते क्रम में, बढ़ते 1 2 3 4 बढ़ते क्रम में कौन होगा, बुधुआ, बुधुआ के बाद मंगलुआ, मंगलुआ के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, ये चीज को ध्यान रखिएगा। घटते क्रम में कह देगा पृथ्वी का क्रमांक कौन सा नंबर है, और 1 2 3 4 और 5, या इंग्लिश में अर्थ लिखते हैं कौन लेटर आता है, सजे को बताइएगा कि बढ़ते क्रम में अगर चलेंगे तो बृहस्पति कौन सा नंबर पर आकार में होगा, 8वां, बढ़ते क्रम में चलेंगे तो बढ़ते क्रम में कह दिया बृहस्पति कौन सा नंबर हो जाएगा, नहीं साहब लिखाना पड़ेगा, हो गया, चलिए नहीं समझिए भाई, सबसे बड़वार है, ओकर बाद धीरे धीरे छोटा 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 हो छोटा। अब बढ़ते क्रम में कह सबसे बड़वार कौन सा है, और सबसे नंबर 1 पर बढ़ते क्रम में कौन होगा, घनत्व पता सब को बनाएंगे कि सबसे भारी कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति, सबसे हल्का कौन हो जाएगा, बहुत सोच रही थी, ठीक है।
आगे चलिए, नहीं तो लिखो चाहिए तो और फिर लिखवा दे पगला जी। नेक्स्ट चीज चलते हैं, अब एक ग्रहों का चैप्टर हम ये खत्म कर दिए, अब चलते हैं चंद्रमा पर। क्या चीज? चंद्रमा हमको देखिएगा लड़का नंबर का कुत्ता बन गए हम, ठीक है। अभी हवाई जहाज से उड़ा थे ऊपर जो अंतरिक्ष यान में, तो कहीं धरती पे उतर रहे मजा ले लिए उधर के, उसके बाद जो धरती पे उतर जाए मजा ले जाए, अब धरती पे उतर जाए तब फिर जब धरती के ना मजा ले जाए ऊपर चल जाए। अभी लड़का नंबर का कुत्ता बन के ये समझिएगा आकाश में उड़ते रहिए, ठीक है। पृथ्वी को बाद में पढ़ लीजिएगा, टोटल में पृथ्वी पढ़ना है, इसलिए पृथ्वी को अभी छोड़े रहिए, बाद वाला जो मिलने वाला है उसे मजा बाद में लीजिएगा, जो नहीं मिलने वाला उसे मजा ले लीजिए। आइएगा चंद्रमा के करते हैं हम। चंद्रमा खोज किसने किया था? चंद्रमा एक ग्रह है या उपग्रह है? उपग्रह बताए थे कि जब देखिएगा एक आप किसी दूसरे के पीछे पड़े हैं और आपका भी पीछे अगर कोई पड़ जाता है और आप किसी दूसरे के पड़े हुए थे, आप ग्रह की तरह हो गए, और जब आपके ही पीछे अगर दूसरा पड़ जाता है तो उसे कहते हैं क्या चीज? उपग्रह। उपग्रह का डिफिनेशन बताए थे कि ग्रहों के चक्कर लगाने वालों को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। एक चीज को ध्यान दीजिए, और बड़ा पिंड होना चाहिए, ग्रहों का चक्कर लगाना चाहिए। एक उपग्रह है तब, ठीक है। अगर उपग्रह है तो बताइएगा इसे हम लोग ने बनाया या फिर ये बना हुआ था? कृत्रिम उपग्रह या फिर ये मानव निर्मित? मानव निर्मित, कृत्रिम, दोनों में अंतर क्या है? प्राकृतिक उपग्रह क्या है? प्राकृतिक उपग्रह, यानी ये कहा जाता है प्राकृतिक उपग्रह जिसे कहा जाता है। ये चीज को ध्यान दीजिएगा, एक उपग्रह है लेकिन उपग्रह तक किसी का चक्कर लगाता है, तो बताइए किसका ये चक्कर लगाता है? पृथ्वी का। किसका? पृथ्वी देखिएगा दूसरे के चक्कर, और ये पृथ्वी का खुद पृथ्वी का एकमात्र क्या है? उपग्रह की पृथ्वी का और कौन बड़ा सान एकमात्र उपग्रह देखिएगा, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। चंद्रमा को कहा जाता है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। चंद्रमा का जब अब अध्ययन करते हैं तो चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं, इनको ध्यान दीजिएगा। नाम सुने होंगे कि ये चमकता है बड़ा जी काफी जोर से, इसलिए इसको रात का क्या कहा जाता है? परी या रानी? रानी। परी के ग्रह के कहे थे शुक्र ग्रह। पापा के परी कौन है? शुक्र। आइए देखिएगा रानी है, रानी 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 लगा रानी आई मुनोछवा फेंक दिया पानी, कौन है? चंद्रमा के अध्ययन को कहा दिया जाए क्या कहा जाता है? सेलेनोलॉजी। क्या चीज? सेलेनोलॉजी, यानी याद कीजिएगा सालिलॉजी। हाँ वही वाला याद रह जाए, जल्दी याद रहेगा, क्योंकि लोग ये इसको देखिएगा कभी कभी महिला भी बना देते और कभी कभी पुरुष भी। आप सुने होंगे कि जो बचपन में कहते हैं चंदा मामा के रूप से, हाँ ये सुने होंगे। ये बड़ा हो जाएगा तो कहिएगा मम्मी पापा कहिएगा कि थोड़ा के चांद जैसा दुल्हन, ऐसे देखिएगा। या फिर गाना भी सुने होंगे कि फिर चांद के अंजोरिया जैसा बताइएगा एक तरह की मेरी क्या बना एक मेरी पुरुष है, एक बार आप बिहार पुलिस के फार्म भरेगा नहीं तो क्या भरेगा? अगर जेंडर मांग गलत की पुरुष होगी चंद्रमा की पीछे महिला, आप क्या भरेगा? एक देखिएगा यही पर चंद्रमा बैठो बना महिला, ठीक है, क्या भर लो पुरुष या महिला? चलिए ध्यान दीजिए, कंफ्यूजन ही चंद्रमा नाम भैया। हाँ जेंडर पता नहीं चल पाता है, याद कीजिएगा। इसको कह दिया गया अध्ययन को क्या कहेंगे? सेलेनोलॉजी या सालिलॉजी आती है। क्या चीज? सेलेनोलॉजी, यानी अध्ययन को क्या कहेंगे? सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी आती है, लॉजी कहा जाता है, सेलेनोलॉजी कहा जाता है। इसको चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। एच को ध्यान दीजिए, चंद्रमा में लाइट होता है या नहीं होता है? कैसे चमक चला भाई? तो याद कीजिए ये ग्रह पर जो टार्च कौन बार के देखा था? सूर्य देखा था। खुद ही देखिए पृथ्वी के देखा था और जो सूर्य कहा था कि नहीं जब तोहरे के देखा था देखा तो सूर्य देखिएगा लाइट जला कर तोहरे ना सूर्य नहीं। अच्छा चलिए तो याद कीजिएगा कि सूर्य देखा था एक, यानी कह देगा चंद्रमा अपना प्रकाश से चमकेला या सूर्य के प्रकाश से। चंद्रमा चमकत हुआ सूरज क्या बना? तो यहाँ से पढ़िएगा अपना प्रकाश है या फिर नहीं है? नहीं है। तो रात में देखिएगा लोग कहते हैं चांद की अंजोरिया,
तो बताइएगा किसके प्रकाश से जो चमकेगा? पर जनरेटर कौन जला कर रख दिया है? सूर्य। देखिए यानी सूर्य के प्रकाश से चमकता है, सूर्य के प्रकाश से चमकता है। ये चीज को ध्यान दीजिएगा, चमकता है। आप कहीं कहीं पर देखिएगा जब सूर्य लाइट जलाता है तो करिया करिया भी दिखता है, करिया करिया भी ये देखिएगा दिखता है। सूरज चंद्रमा को देखे होंगे, रात में देखे होंगे, तब करिया दिखाई देता है जी। तो का वहाँ पर करिया करिया भैंस रीजन है कि इस पर बताए हुए थे वायुमंडल है या नहीं है? नहीं है। नहीं है तो जानते हैं कि एगो मारे वाला हमेशा रसगुल्ला रखा हुआ है, क्षुद्र ग्रह मंगल और किसके बीच में? सब इतना रसगुल्ला रखला मरिया से जब नहीं खींच के रसगुल्ले से मारब चला के रसगुल्ला से मरिया से यहाँ पर वायुमंडल है ये नहीं है। वायुमंडल नहीं रहेगा तो गिरेगा वहां पर क्षुद्र ग्रह, जब गिरेगा तब क्या बनाएगा? गड्ढा। और वह गड्ढा के क्या कहा जाएगा? क्रेटर ना, कट्टो की लहरी रानी। याद कीजिएगा ये गढ़ावा जब जे लाइट सूर्य बारेला तो कहीं पर चमकी और कहीं पर नहीं चमकी, गढ़ाहा में प्रकाश जैमे नहीं करी। और वह गढ़ावा का दिखेला? अंधारा 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 जी दिखता है। ठीक है, इसको याद कीजिए, काला काला धब्बा जैसा दिखता है। तो याद कीजिएगा चंदा में धब्बा है या नहीं है? हर दुनिया को कोई ऐसा चीज नहीं है कि धब्बा जिस पर न लगा। ठीक है, इसको तो याद कीजिएगा। यहाँ पर कह दिया जाए कि इसमें कुछ भाग अंधेरा होते हैं, अंधेरा होता है, अंधेरा होता है। क्यों होता है? तो क्या बना होता है? क्रेटर। क्या चीज? क्रेटर बना होता है। एक क्रेटर किससे बना होता है? उल्का पिंड से। उल्का पिंड एक इसे या कह सकते हैं क्या चीज? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह जब मंगल बृहस्पति से टूटता है, रसगुल्ले से खींच कर मारता है, तभी बन जाता है क्या चीज? गड़ा। वह गड़ावा कहा जाला कि फिजिकल पिंपल्स नहीं कहा जाला। आदमी को देखिएगा ये जे जब जो लगता है करिया दाग तक है ना, पिंपल्स निकल रहा, फिर जो करके और जगह बोला जाता है जी पिंपल्स को कटैला ना, कटैला। तो इसको आती है उबड़ खाबड़, समझिए वो पहाड़ बनी होता है। ऐसा स्थिति में देखिए वो उल्का पिंड होता है। एक कह दिया जे काहे एक पृथ्वी का मतलब में गड़ा बनता है। रीजन है पृथ्वी का वायुमंडल है। जे ही अगर कि इधर से ऊपर से गिरेगा रसगुल्ला, ये रसगुल्ला क्या चीज? हवा में खत्म। हमारा वायुमंडल क्या करता है? बचा देता है। लेकिन चंद्रमा पर क्या वायुमंडल है? नहीं है। तो वहां पर रसगुल्ला कभी बचत हुई? हवा में नहीं फूटेगा, आकर धरती पर फूटेगा, वही पर देखिए धड़ाक धड़ाक गिरता है, मार पटाखा जैसा आवाज करता है। ये चीज को ध्यान दीजिए। तो चंद्रमा पर कह दिया जाए तो वायुमंडल है या नहीं है? वायुमंडल कर दिया जाए, वायुमंडल अगल बगल में हवा पंखा वगैरह पर कूलर वूलर चलता है या नहीं चलत? नहीं चलत। तो चंद्रमा यही से देखिएगा दिन भर बेचारा परेशान रहता है। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो वायुमंडल है या फिर नहीं है? नहीं है। इसके कारण देखिए वहां पर उल्का पिंड गिर का मार्ग हवाई कर दिया है, छोट छोट जो देखिएगा कर दिया। ठीक है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो चंद्रमा का ये हालत हो जाएगा। आगे चलिएगा, चंद्रमा को कहा जाए तो वायुमंडल न होने के कारण अगर कि हम कहने की फिर यहाँ पर गुरुदीप तार बारात चंद्रमा में करा दी। ठीक है, चंद्रमा पर कोई जिंगे के समझने के चंद्रमा को सेलेनोलॉजी में साली मिल गई। ठीक है, और जिंगे पर पटाखा जो है तुम छोड़ चलो वो छोड़े चालू कर दे। तो बताओ तार भैया नमन सुन पाई है या नहीं सुन पाई है? नहीं सुनिया। तो ये ध्यान दीजिए क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए हमेशा कुछ न कुछ चाहिए। क्या चीज? माध्यम। वो जिंग मार फुलझड़ी जलाओ तो भले ही क्या नमन जी के यहाँ अरे क्या करते बुद्धि बाबा कुछ नहीं, आग जलाओगी। ये चीज को ध्यान दीजिए। पटाखा का आवाज आएगा? नहीं आएगा। तो कह दिया जाए कि इसमें करिया वायुमंडल नहीं तो ध्वनि का बताइएगा इसमें ये सुनाई देगा या नहीं देगा? याद कीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया है कि चंद्रमा पर बताइएगा ध्वनि सुनाई देगा या फिर ये नहीं देगा? चंद्रमा पर ध्वनि सुनाई देगा? नहीं देगा। ये चीज को ध्यान दीजिएगा, ये चीज को ध्यान दीजिए। मुंह जैसे जो भैंस पगुरी कर रिलेशन वही तरह स्थिति यहाँ पर आदमी भी पगुरी कर रहे हैं, पता नहीं जहाँ इशारा से खाली। ठीक है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। करत इशारा बालू। ठीक है, पापा से परी बोलना। चलिए ध्यान दीजिए। तो ये खाली इशारा वाला स्थिति जो यहाँ पर चल पाएगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा।
चंद्रमा हो जाएगा। आगे चलिएगा, यहाँ पर कहा जाता है कि अगर जहाँ पर वायुमंडल न हो, कोई देखने के लिए न होगा, वहां से अगर कि देखना चालू कीजिए अंतरिक्ष को, जहाँ पर निर्यात ही निर्यात होता है, वो बताइएगा कैसा दिखेगा अंतरिक्ष, लाल या करिया, यानी करिया डढ़िया करिया बलवा ना, करिया सटवा, ये सब देखिएगा कौन होता है, इसमें हो जाता है। यानी यहाँ से अंतरिक्ष दिखाई देगा, अंतरिक्ष कैसा दिखाई देगा दी, काला देखिएगा यहाँ पर दिखाई देता है। ये सब रीजन किसके कारण है, वायुमंडल न होने के कारण है। ये चीज को ध्यान दीजिएगा, वायुमंडल न होने के कारण देखिएगा ये चीज ऐसा दिखाई देता है। सेलेनोलॉजी को याद कीजिएगा, चंद्रमा से हो जाएगा। आगे चलते हैं, चंद्रमा का अगर कि कह दिया जाए कि घूर्णन और परिक्रमा, घूर्णन मतलब एक ही जगह झुटकुम झुटकुम अगर करेगी रही तब, पंखवा जैसा अगर एक ही जगह नाचे करे, लड्डू जैसा नाचे रही एक ही जगह तब, वो वाला। और फिर ये परिक्रमण काल, परिक्रमण मतलब पृथ्वी का चक्कर लगा रही तब, पृथ्वी के चक्कर लगाए में और घूर्णन का लगभग में दोनों को दोनों क्या होता है, सेम टू सेम होता है। थोड़ा सा खाली 1-2 दिन का अंतर होता है, 2 दिन का मान के चलिए, अधिक से अधिक 2 दिन का अंतर होता है। याद कीजिएगा, बताइएगा अगर एक आदमी उतना ही दिन में चक्कर भी अपने का लगा लेता है और उतना ही दिन में दूसरों के चक्कर लगा लेता है, तो क्या अगर कि हमें अगर आप जो ऐसे ये क्या करोगे, हर चीज एगो गोल चीज बाटे, हर चीज गोल है, यहाँ से एक आंख बना देते हैं, हेजिंग से मारा था लाइट फोकस मारा था, फोकस मारता है हेजिंग, देखिए कर देती चंद्रमा से। आज चंद्रमा अपने तो नक्षत्र लहा, लेकिन हेहू को देखिए ऐसे ऐसे घूमत लहा, ऐसे 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 देखिएगा नाचत हुआ, फिर देखिएगा ऐसे ऐसे जी नाचता और नाचता, दोनों के टाइम देखिएगा लगभग में सेम पर देखिएगा, घूर्णन भी और फिर ये अपना नचौना भी, अपना नचौना भी अगर कर ला तो बताइएगा ऐसे ऐसे दोनों चल रहा है, तो बताइएगा इसका संपूर्ण भाग पिछवा वाला देख लीजिएगा, कहाँ का दिखाई देगा, आगे या पीछे। तो चंद्रमा का क्या हम संपूर्ण भाग देख पाते हैं या कुछ भाग लगभग में 50% से ज्यादा, यानी लगभग में 57 या 59, कहीं पर 57 में मिल जाएगा, कहीं पर 59 मिल जाएगा, किसी में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, इसको ध्यान दीजिए। ठीक है, जौना की आंख ज्यादा होगी तो समझिए 59 देखिए, और जौना की आंख बुढ़ौती में जाती है, बुढ़िया मलाई खाले बुढ़वा खाला तो एकरा कंडीशन में क्या ज्यादा देखिए 57% देखिए। तो कहा जाता है चंद्रमा कौन सा ऐसा आकाशीय पिंड है सौर मंडल का कि जिसमें घूर्णन भी और परिक्रमा भी दोनों बताइएगा कि समान होता है। किसमें होता है, तो चंद्रमा में आती है। इसको याद कीजिएगा, यानी कह दिया जाए एकमात्र सौर मंडल का पिंड, सौर मंडल का आकाशीय पिंड, सौर मंडल का पिंड जिसका क्या होता है, जिसका नाचने का क्षमता अपने पर चौकी पूरा हुमच के किनारे जो दोनों को क्या होता है, बराबर होता है। यानी घूर्णन एंड परिक्रमा बताइएगा अलग अलग या फिर सेम, लगभग सेम, परिक्रमा लगभग सेम होता है, लगभग समान होता है। ये चीज को ध्यान दीजिएगा, लगभग में क्या होता है, समान होता है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। जैसे आप कौन सामान चुरा के देखे होंगे, बचपन में देखे होंगे सामान चुरा का, सामान अगर के लेके आई ना, फिर जो जी के देखा था खड़े सरा में ये बहिन वाली खाए खाते समोसा लेके आए, अब कहते लिए लेना दे नहीं दे, क्या कर दी नहीं दे तो ये छीन ले, आई खाली बदमाशवा करता है, छोटा भाईवा करता है। अगर बहन के साथ अगर कि ऐसा घटना करना हो तो छोट भी भाई रहेगा तो समझिएगा अपने आप को समझ जाएंगे हम रावण है, ऐसा ही दिन दीजिएगा। अब बढ़िया बहन भी रहेगी लेकिन ये शांति से चुपचाप कहेंगे नहीं दे देते। अबू का चीज तरह से देखिएगा, आगे से देखा तो छिपा देते, ऐसे ऐसे देखिएगा छिपाएगी, फिर नहीं देखे फिर पीछे से का चीज देख लेते। छिपना वाला ये क्रिया देखे होंगे बचपन में कि जब कोई सामान ले लेते थे और पीछे छिपा लेते थे और देखने के लिए बेचैन रहता था, क्या करता था, तो पीछे पीछे घुमाता है, आपको देखिएगा ऐसे ऐसे धीरे धीरे तुम्हें चल काची देख पाता था पूरा, तो एक भाग देखिएगा या संपूर्ण भाग, एक भाग। तो इसलिए चंद्रमा का भी कह दिया जाए कितना भाग है, खाली आपको दिखाई देता है एक भाग, और इस एक भाग को कह दिया जाए कि कितना, तो लगभग में 57 चंद्रमा दिखाई देगा कितना 57 या कहीं पर क्या मिल जाएगा 59, और भी बचवा खूबिया आंख चटकार के बाद कितना देख सकेगा 59 मिल जाएगा। अब बुढ़ौती में आगे माना, ये चीज को ध्यान दीजिएगा।
मतलब जैसे जटाऊ देखा थे सीता को कौन देखा था? जटाऊ। जटाऊ जैसा गीत जैसा आंख रख ले मान के चले 59 आने की बम्बिला जैसा आंख रख ले यहाँ उतने देख देखिए संतावने देखिए। ठीक है याद जी चलिए जा रहे। हाँ अब घूर्णन और परिक्रमण को थोड़ा सा देखिए यहाँ पर छोड़िए। घूर्णन कह देगा क दिन में ध्यान दीजिएगा और परिक्रमण क दिन में होता है। दोनों को दोनों लिखिएगा हम बताओगे कि केकर उपग्रह है तो बताइएगा हमारा साथी हमारा मैडम सभी जो हुआ है तो मैडम का दूसरा के परिक्रमा करिए। अभी बताइएगा दूसरा के परिक्रमा करते अभी बार बताए हैं कि एक किसका उपग्रह है जी पृथ्वी नहीं बताइए चक्कर किसका लगेगा अलग ही देखिए सूर्य पड़ल बटे पीछे लेकिन ये देखिएगा टोटल जो है इसका मजा कौन उठाएगा पृथ्वी। ठीक है इसको याद कीजिएगा। तो घूर्णन कर दिया जाए घूर्णन कर दिया जाए लगभग में 27 से गुणा अंक 1/3 कहीं पर देगा 1/, देखिएगा 27 से दिन और 8 घंटा भी कहीं दे सकता है ध्यान दीजिएगा लेकिन 27.5 भी कर लीजिएगा लगभग बता रहा हूँ इतना ही होता है। ठीक है इसको इतने दिन याद कीजिएगा या इसी को देगा 27 दिन और क घंटा 8 घंटा 24 घंटा को 1/3 कीजिएगा तो कितना आएगा 8 घंटा आ जाएगा। यहाँ पर हई परिक्रमणवा देखिएगा आ जाता है लगभग में 29.5 दिन देखिएगा। तो देख रहे हैं दोनों को दोनों क्या हो गया समान इसलिए लगभग में समान तो इसलिए कर दिया जाए। बताइएगा कि दोनों का हिस्सा अलग अलग संपूर्ण भाग देख पाएंगे या फिर आगे वाला हिस्सा देख पाएंगे आगे वाला ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो जितना भी सूर्य जलोलस के जो बर्बाद ठीक है करिए सूर्य बड़ा पछता बताओ यानी कि जलोले लेकिन जनरेटर चालू के लिए सब ये स्थिति में हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है हो गया 27.5 और 29.5 भी याद कर लीजिएगा कम चल जाएगा। ठीक है कितना ध्यान दीजिएगा। ब्रह्मांड का अगर कर दिया एक की बात करता है तो थोड़ा सा बात करता है तो समझिएगा कितना दूरी हो जाता है कितना बड़ा हो जाता है ये चीज को ध्यान दीजिए। ब्रह्मांड आगे चलते हैं चंद्रमा को बता दिए कि ग्रह था फिर ये चंद्रमा पर उपस्थिति से जो कुछ चल रहे हैं कि चंद्रमा में क्या क्या है। तो चंद्रमा पर ग्रह है तो ग्रह तो देखिएगा क्रेटर भी पाया जाता है और यहाँ पर देखिएगा धूल बड़ी काफी उठता है यानी यहीं पर देखिए गोरबानी हम राजा करिया हो जी मारी मडुआ की हम झौसा जी। ठीक है तो याद कीजिएगा लेके तरकरिया मांगटा लेके छिपनिया मांगता तरकरिया हम हो गए नहीं करिए नैहरे में रही हम देखिएगा कहाँ पर लागू होता है चंद्रमा पर देखिएगा इतना देखिएगा करिया होता है यहाँ पर धूल कोई फेर लवली काम करेगा नहीं करेगा। तो यहाँ पर एक धूल गिरता है उसको कहते हैं शांति सागर। ओम शांति शांति सागर याद कीजिएगा। ठीक है तो कहता है कि शांति सागर क्या है तो लड़का देखिएगा कहता है कि सागर ये अंटार्कटिका में हुई यहाँ नहीं तो हिंद महासागर में यहाँ नहीं तो कोला के घर में हुई है एक तो देखिएगा दिमाग में लगा देता है मारता है हिंद महासागर नहीं तो प्रशांत महासागर के बड़ा तो प्रशांत था मारो वही प्रशांत महासागर लेकिन इस सागर का नाम है लेकिन सागर नहीं है क्या है धूल है। सागर के मतलब होता है फिर ये क्या चीज बहुत मात्रा ज्यादा होना चाहिए। ठीक है इसको याद कीजिएगा जैसे अनिल बाबू का पूरी सागर कर सकते हैं क्योंकि वो ज्यादा पूरी जो बहुत बड़ा भर के लिए ठीक है ये चीज को ध्यान दीजिए। तो यहाँ से सागर कर दिया जाए कि शांति सागर बताइएगा कहाँ पर हो जाएगा कहाँ पर होगा यानी यही पर देखिए आज 4 दिन खाते लेकिन गर्दा मचा के गले जी के धुरवा है को याद है कहाँ पर चंद्रमा पर याद। तो ये देखिएगा शांति सागर क्या हो गया ये तो लगा था यही चंद्र पे दिखा। चलिए ध्यान दीजिएगा तो शांति सागर याद कीजिएगा शांति सागर कर दिया जाए कि बताइएगा क्या है शांति सागर याद कीजिएगा क्या चीज धूल चंद्रमा पर उड़ते हुए धूल चंद्रमा पर उड़ते हुए क्या है उड़ते हुए धूल कण है याद कीजिएगा धूल कण है एच को ध्यान दीजिएगा यानी आयल 4 दिन खाते हिताई का हलवा मचा के गए गर्दा मचा के गए ये देखिएगा है ठीक है इसको याद कीजिएगा ये हो जाएगा यहाँ का चंद्रमा का होगा। इसको एक और इंग्लिश में कहा जाता है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है। ट्रैंक्विलिटी मतलब ये क्या होता है शांति सागर। ठीक है इसको याद कीजिएगा लेकिन ये इंग्लिश में कहा जाता है सी के मतलब सागर। ठीक है इसको याद कीजिएगा सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है याद कीजिएगा सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी।
इसी शांति सागर को कहा जाता है सी ऑफ ट्रांक्विलिटी, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी। तो शांति सागर स्पष्ट चीज से देखिए यहाँ पर समझिए, ठीक है, ये चीज को ध्यान रखिए। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी, ट्रांक्विलिटी ट्रांक्विलिटी आती है, ठीक है, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी आती है, ठीक है। तो ये याद कीजिएगा, इसे कहा जाता है। आगे चलिएगा चंद्रमा पर, चंद्रमा पर देखिएगा पर्वत है, रिपोर्टिंग, ठीक है। तो ये याद कीजिएगा, चंद्रमा पर देखिए जैसे कि हमने बताया था ब्रह्मांड सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत मौसी ना, कौन सा मौसी, कौन सा जी, ओलिम्पस मेसी, और माउंट मौसी, ये कौन मौसी है? तो का नाम बड़ो बता दे तो तुझे या अपना घरे जाके मत कर दिए जाके मौसी के माउंट मौसी तैयार कीजिएगा। यहाँ पर एक जब पर्वत पाया जाएगा, वो भी पर्वत ऊंचा ही है, लेकिन उतना पर्वत ऊंचा नहीं है, जो कि हमने बताया था कि मंगल पर जो सबसे ऊंचा था माउंट एवरेस्ट का कब गुना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिबलिगोआ पर्वत, कौन सा, लिबनेटिज, कौन सा, लिबनेटिज पर्वत जाती है, यानी कि यहाँ पर एक लिबनेटिज पर्वत है, लिबनेटिज पर्वत, पर्वत का जगह यहाँ पर क्या है, लिबनेटिज, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी आती है, डॉक्टर वाला पढ़ाई हमने, ठीक है, इसको याद कीजिए। लिग्निटिक पर्वत कहाँ पर हो जाएगा, चंद्रमा पर याद कीजिएगा, ये पाया जाता, ठीक है। ये हो गया उपस्थिति के कारण। चंद्रमा पर देखिएगा सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, कौन सा तत्व धातु जो देखिएगा पाया जाता है धातु में, याद कीजिएगा। यहाँ का एक ये लड़ने के लिए देखिएगा लड़ाकू धातु बोला जाता है, रणनीति के धातु बोला जाता है, रण में ये धातु बोला जाता है, जिसे लड़ने के लिए बहुत काफी प्रयोग किया जाता है। वो एकदम देखिएगा पुअरा जैसा हल्का होता है, हम मारिएगा खूब छेदा भी कीजिएगा तो छेद नहीं होगा, बरियार होता है। और वैसे लोगों को बताइए लुज लुज हवा कहिएगा या टाइटवा कहिएगा, नहीं कहिएगा, टाइट बड़ा खराब है। टाइटेनियम याद कीजिए, क्या है टाइटेनियम, टाइटेनियम का देखिएगा जितने भी लड़ाकू जहाजें होती हैं, जिसको भी बहुत काफी देखिए खतरा से लड़ना होता है, झेलना होता है, उससे ज्यादा किस चीज से बनाया जाता है, टाइटेनियम से बनाया जाता है। एच को ध्यान दीजिएगा, तो याद कीजिएगा चंद्रमा पर ज्यादा, चंद्रमा पर पाया जाता है, पाए जाने वाला सर्वाधिक, चंद्रमा पर सर्वाधिक कहा जाएगा तत्व कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, टाइटेनियम। ये चीज को ध्यान दीजिएगा, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो इस टाइटेनियम को पाने के लिए बहुत लोग देखिएगा कि काम कर रहे हैं कि हमको मिले, अब जो भाई मेहनत करेगा उससे मिलेगा। अब देखते हैं कि इसमें से कौन जाने वाला। उनका लड़का नाम का कुत्ता अभी चंद्रमा को घूमते था, ठीक है। इसलिए ब्रह्मांड में देखिए इतने जो चीजें है ना कि सब देखिएगा, सब देश अपना देखिएगा हलचल मचा रहे कि कब वहां पर जो स्थायित्व जीवन बसाया जाए। लेकिन देख रहे हैं वायुमंडल में क्या जीवन बसा पाएगा, वायुमंडल है लेकिन मंगल पर था या नहीं था, ये जीवन अपना रख सकता है, वहां पर जीवन है लेकिन चंद्रमा पर जीवन नहीं है। आगे चलते हैं, यहाँ पर उपस्थिति चलते हैं। इसका जांच के लिए सबसे पहले देखिएगा उपग्रह छोड़ना ये चालू किया गया था, और सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर चंद्रमा पर पहुंचने वाला व्यक्ति, ठीक है, टाइम हो गया। फर्स्ट चंद्रमा पर पहुंचा था, बताइएगा कौन सा यान था, अपोलो, बोल क्यों नहीं जाता है, अपोलो, मुंह खाली खोल देते फिर हो गया। अपोलो 11 आती है, क्या चीज कैसे पढ़वाइएगा, तो याद कीजिएगा अपोलो, पोल जैसा उड़े और जितना भी देखिएगा अंतरिक्ष यान को कैसे खड़ा कर करेक्ट कर ला, घोड़ा का देखिएगा बना देगा, उसके बाद देखिएगा यही उड़ान भर देगा ऐसे, और एक फुलझड़िया बम छोड़ देगा, और वैसे फुलझड़िया बम से क्या चीज ऊपर देते रहे। अब पोल जैसा खड़ा होगा कौन सा, अपोलो। एकरा में देखिएगा दोनों ओर से बांधल कहाँ लगा था, 11। तो याद कीजिएगा कौन सा नंबर से गया था, 11 नंबर से, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। यानी अपोलो 11 याद कीजिएगा, अपोलो 11 याद कीजिएगा, अपोलो 11 हो जाएगा, अपोलो 11 याद कीजिएगा, या इसी को कितने लोग पढ़ देते हैं 2 भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। लेकिन अपोलो 11 है। ये देखिएगा कि ये जब गया था तब फिर यहाँ पर देखिएगा कि कुछ व्यक्ति भी इसके साथ गया था, उतरा था,
ध्यान दीजिएगा, उतरा था, उतरने के लिए व्यक्ति गए थे, वो व्यक्ति को बताइएगा कदम रखने वाला व्यक्ति कौन है? चलो नील आर्म के मतलब क्या होता है? बाजू। एक नीलहवा धैला से एक बताइएगा कौन था? एडविन ना। चलो ठीक है, इस को ध्यान दीजिएगा, तो याद कीजिएगा इस पर फर्स्ट कदम रखने वाला कह दिया जाए कि कौन व्यक्ति था? नील आर्म स्ट्रॉन्ग याद कीजिएगा, एन और कौन हो जाएगा? एडविन एल्ड्रिन याद कीजिए, एडविन एल्ड्रिन याद कीजिएगा, एल्ड्रिन। तब दुनिया देखिएगा चंद्रमा के बारे में धीरे धीरे देखिएगा कदम रखना चालू कर दिया था। ये था चंद्रमा का, इसका याद कीजिएगा। कब ऐसा हुआ था? 1900, जब हमारे राष्ट्रीय बैंकों का 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 14 बचे 70। आप याद कीजिएगा, वहां से यहाँ से 69 याद कीजिएगा। 1969 में ऐसा कदम रख दिया गया था, लेकिन एकरा से भी पहले चंद्रमा का फोटो देखिएगा लेकर आया था। ठीक है, चंद्रमा का फोटो लेने वाला बताइएगा कौन सा है, और चंद्रमा को कौन उतरा? तो लूना देखिएगा कि दूर देखिएगा, फोटो खींच के लाया, और फिर ये उतरने के लिए लूना नाइट हो जाएगा। और उसके बाद देखिएगा कि इसका आदमी को कौन उतार दिया था? कौन उतार दिया था? 11 याद कीजिए। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। ये कहाँ का अंतरिक्ष याद था? बताइए किस देश का? सोचिएगा, अंतरिक्ष में कदम रखने वाला देश का दिया जाए कौन सा? रूस है, USSR। ठीक है, वो था, लेकिन कह दिया चंद्रमा को पहला कदम रखने के लिए किसे श्रेय जाता है? अमेरिका का नासा अनुसंधान। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। एक था, ये 2 व्यक्ति गए थे इसके साथ में, एक चीज को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये कह दिया जाए कौन सा? तो अमेरिका दौरा। ये कहाँ के थे? अमेरिका याद कीजिए। ठीक है, अमेरिका के याद कीजिएगा। उसके बाद हम लोग बताइएगा, भारत वाले लोग ये बताइएगा कब किस पर ये अपना कदम रखना चालू बता सकते हैं? बताइए कब ये रखेंगे? 2013 या फिर बताइएगा 8। चलिए ठीक है, टाइम हो गया, रन दीजिए, कल लिखवा दूँ।